जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। शाफिर, इस मुश्किल वक्त में आप अकेले नहीं, हमेशा उस बेचारे के मुंह का इन्फेक्शन है, जब ठीक होगा देखना इंशाल्लाह सब कुछ खा पी लेगा। खैर वो तो अल्लाह के पास जाकर ही ठीक होगा। ताबिंदा, वो जी मैंने टेबल पे खाना लगा दिया है, सब मिलके खाना खा लेते हैं। बस रहने दो, क्या पता तुम्हें मेरे भी बर्तन अलग करने पड़े। जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। यकीन जानिए हौसला नहीं पड़ रहा था आपके घर को देख के, आपकी बेगम साहिबा को देख के। मेरे भांजे में ये हिम्मत हुई ना ही मुझ में कि हम आपको इतनी बुरी खबर दे सके। हमें माफ कर दीजिए, हम पे शुबा मत कीजिए, शक मत कीजिए, हमारी नीयत बिल्कुल साफ। माफ कर दो, मैं माफ कर दो। भाई मेरा दर्द से सीना फट जाएगा। आप कह रहे हैं माफ कर दो, मेरा बेटा मर गया, मुझे बता रहे हैं मैं माफ कर दूं। आपकी ये बात सुनकर पता नहीं मेरी सांस रुक क्यों नहीं गई। कह दीजिए ये झूठ है भाई, कह दीजिए ये झूठ है। सब्र कीजिए बराबर भाई। कैसे सब्र करूं? उसकी जगह आ जाओ आओ बैठो। लो बिया, बिस्मिल्लाह करो। अरे अरे नहीं, आप खाए ना, है ना उनकी प्लेट उनके सामने। वो खुद ही अपनी मर्जी से डालेगी ना। भैया ले लो ना, शाफी के लिए भी डाल लो। चलो खाए ना, शुरू करें। ना बाबा ना, मैं तो आज से बर्तन अलग कर रही हूँ। देखो ना, जितने मर्जी धो लें, शाफे और बिया के हाथ लगे हुए हैं, जरासीम तो नहीं जाएंगे ना। और मैं नासिर को भी नहीं उनमें खाने दूंगी, इनके साथ बैठ के खाना नहीं खाना। ये तो सही कहा। हाँ बर्तन उधर रख। शाफिर, क्या हुआ है? आप नाश्ता क्यों नहीं कर रहे? भूख नहीं है मुझे, मैं नाश्ता नहीं करूँगा। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? मुझसे खाया नहीं जाएगा। भैया मैं देखती हूँ। आप लेना।
तो ये था तेरा परदेश, जा जाके तूने चुप साथ ली और हमसे अपना चेहरा छुपा लिया है। रोहेल, रोहेल मेरा बच्चा, एक बार अपना चेहरा दिखा दे, अपनी आवाज सुना दे। रोहेल, रोहेल, रोहेल मेरा बच्चा। रोहेल बेटा, तू तो मुझसे मेरे बुढ़ापे का सहारा बनने का वादा करके गया था। तूने कहा था कि अब मैं वापस आऊंगा तो आपके हर दुख का मदावा करूंगा। तूने तो मुझसे मेरे जीने की उम्मीद भी छीन ली मेरा बेटा। तूने तो मेरी कमर तोड़ दी बेटा। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा, किसके आसरे पे जीऊंगा? बोल मेरा बच्चा, बोल मेरा बेटा, बोल मेरा बच्चा, बोल मेरा बेटा, मेरा बच्चा। बोल, बोल मेरा बेटा, मेरे बाबू में आ जाओ मेरा बेटा, मेरे बाबू। मेरा बेटा बोल, मैं किसकी खुशियां देखने के लिए जीऊंगा? सब्र करे बहन, अल्लाह की यही मर्जी। सब्र करे। सब्र की तलकीन करना बहुत आसान है और सब्र करना उतना ही मुश्किल। जिस माँ का जवान बेटा मिट्टी के नीचे दब गया हो, भला वो कैसे सब्र कर सकती है? अभी आपका बेटा आपके साथ है ना? अल्लाह ना करे वो कल आपसे जुदा हो गया ना, फिर पूछूंगी सब्र किसे कहते हैं। मेरा शेर बेटा पता नहीं कब मिट्टी के नीचे चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। रोए, मैं समझ सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ आपका दर्द। मेरा बच्चा, शाफे, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो हम हॉस्पिटल चलते हैं। कितनी बार अस्पताल जाऊंगा मैं भी यार, ये तो तुम भी जानती हो, अब अस्पताल में मेरा इलाज नहीं है।
शाफे, क्यों करते हैं आप इस तरह की बातें? सच पूछें तो मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा है शाफे। मुझे अपना कमरा याद आ रहा है। मैं इस घर में बहुत अनकंफर्टेबल हूँ। प्लीज हम अपने घर वापस चलते हैं। निकालो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? को खुदा का खौफ है कि नहीं है? छोड़ो इसे, क्या लगते हो तुम उसके? बीवी है ये मेरी, और आप सब लोग ये क्या कर रहे हैं? आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ये सलूक करने की? ये बदकिरदार और बज़्ज़ात औरत तुम्हारी बीवी है। जानते भी हो इसको कितनी गलीज बीमारी है? जानता हूं मैं। आप लोग तमीज से बात करें। चलो निकालो इन लोगों को यहाँ से बाहर। मगर भैया, अगर मगर कुछ नहीं शाफिर। क्या आप नहीं चाहते कि इन दिनों में मेरी सास मेरा ख्याल रखें, मेरे नखरे उठाएं? सब जानता हूं मैं। ये तुम क्यों इतना इमोशनल मुझे कर रही हो, सब समझ रहा हूं। तो हो जाना इमोशनल। और वैसे भी आप कम इमोशनल हैं। बस ठीक है, हम घर जा रहे हैं और अब मैं आपकी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं अभी पैकिंग स्टार्ट करती हूँ। भैया का दिल तुमसे कहीं ज्यादा बड़ा है। उसने माफ कर दिया मुझे। शाफे बेटा, मैं तुम्हारी माँ, मेरे साथ चलो ना अपने घर। चलो शाफे। तबरेज, तुमने देखा रोहेल की माँ कैसे पागलों की तरह, दीवानों की तरह रो रही थी? क्या हशर हो गया उसका? मैमुना, जिस माँ का जवान बेटा खामोशी से इस दुनिया से चला जाए और उसके माँ बाप उसका आखिरी दीदार भी ना कर सके, तो वो पागल नहीं होंगे तो और क्या होंगे? खुदा न खास्ता अगर मेरे शाफे को मेरे सामने कुछ हो गया, मैं तो मर जाऊं। मैमुना, ऐसी बातें मत करो। अल्लाह ताला हमारे शाफे को लंबी उम्र दे। अल्लाह करे उसे मेरी भी उम्र लग जाए। या मैं अंदर आ जाऊं क्या? जी भैया। पैकिंग हो गई? मैं बहुत खुश हो गया। तुमने बहुत सही फैसला किया है अपने घर वापस जाने का। भैया ने मुझे कन्विंस किया नासिर भाई, वरना मेरा तो इरादा यहाँ से कहीं और जाने का था। कहीं और? कहाँ? सोचा था कि मैं और भैया यहाँ से कहीं दूर जाके अपनी बाकी की जिंदगी गुजारेंगे। दूर क्यों शाफे? जब हमारे पास इतने प्यार करने वाले रिश्ते हैं तो हम क्यों दूर जाएंगे? सही कहा तुमने भी। और वैसे भी मियाँ बीवी का तो रिश्ता ही ऐसा होता है, खुशी हो या गम दोनों एक साथ ही होते हैं।
एक साथ ही रहते हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को इस आजमाइश में हिम्मत दे और तुम दोनों हमेशा खुश रहो। छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए बस खाना ठीक नहीं। चले? बाजी, मुझे लगता है कि शाफी और ममूना बेगम को ना हमारी कुछ बातों का पता चल गया। कौन सी बातें? और बाजी, वो कल किचन में आप कह नहीं रही थी कि शाफी और बिया की बीमारी से आपको घिन आती है? उसी वक्त वो वहां पे आ गई होगी ममूना बेगम और सुन लिया होगा उन्होंने। ऐसे कैसे हो सकता है? वो किचन में थोड़ी ना आई थी। ले दस अबा जी, और आप कितना ऊंचा ऊंचा बोलती पता है आपको? और वो जो बर्तन बदल दिए थे कल, याद नहीं है? लो बिया, बिस्मिल्लाह करो। अरे अरे नहीं, आप खाए ना, है ना उनकी प्लेट उनके सामने। वो खुद ही अपनी मर्जी से डालेगी ना। भैया ले लो ना, शाफी के लिए भी डाल लो। क्या हुआ था? शाफी ने तो खाना ही नहीं खाया था जब बर्तन उठा लिया था सामने से। तो क्या हो गया जो मैंने ऐसा कर दिया? भाई मैं नहीं खा सकती ना किसी के झूठे बर्तनों में। मुझे तो कराहत आती शाफी और बिया से। तौबा तौबा, खुदा ना खास्ता वो गंदी बीमारी हमें लग जाए, फिर मैंने मरना थोड़ी ना है। तापिंदा, तापिंदा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर घटिया निकलोगे। तुम बिया और शाफे के बारे में ऐसा सोचती और ऊपर ऊपर से झूठी मोहब्बत दिखाती। नासिर वो मेरा कोई बात नहीं भाभी, अब तो सारा जमाना ही शाफी और मुझसे नफरत करता है। आपने कर ली तो क्या हुआ? चले हम अपने घर चलते हैं। ताबिंदा, तुमने मेरी मासूम बहन एक बार फिर दिल दुखाया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है तुम्हें अभी और इसी वक्त ना सिर्फ इस घर से कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दो। भैया क्या हो गया आपको? आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। नहीं, ये औरत इस काबिल नहीं है कि इसके साथ रहा जाए। भैया आपको मेरी कसम, आप कोई ऐसा फैसला नहीं करेंगे प्लीज। चले शाफे।
कसम से सच्चे दिल से कह रही हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। किसी कौन था बिंदा? एक राबिया थी जो तुम्हारी आंखों में खटकती थी, जिसका दिल तुमने हमेशा दुखाया है। वो तो बहुत अच्छी थी, जल्द इस दुनिया से चली गई। दूसरी है बिया, मेरी मजलूम बहन, जो अपनी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही है, और शायद वो भी जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और तीसरा रह जाऊंगा मैं, और ना जाने मैं कब तक तुम्हारी इस कड़वी जुबान को सहता रहूंगा। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। खुश रहो मेरी जान, अल्लाह उम्र दराज करे। आमीन। बस भैया तुम ये समझ लो कि तुम अपनी माँ के घर आई हो, और तुम देखना मैं तुम्हारा ख्याल एक माँ की तरह रखूंगी। शाफिर, तुमने अपनी माँ को माफ नहीं किया बेटा? मैमुना, शाफी को नॉर्मल होने में थोड़ा वक्त लगेगा, ठीक हो जाएगा। सो जा मेरे राजा, सो जा मेरा बेटा, सुबह सवेरे जागेगा, खेलेगा भागेगा, तू ही मेरा चंदा, तू ही मेरा तारा। सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा, सो जा मेरे बेटा। नसीम, हमारा बेटा तो कब का सो चुका। गहरी और अबदी नींद। अपने आप को संभालो, होश में रहो। अगर तुम ही हवास खो बैठी हो तो उसकी बख्शिश के लिए दुआएं कौन मांगेगा? बख्शिश? बख्शिश के लिए उसे तुम्हारी लोरियों की नहीं, हमारी दुआओं की जरूरत है। हमारी दुआएं, बुरा तकरा होगा हमारी दुआओं की। नसीब, नादानी में सारी जवानी गुनाहों की नजर कर गया। अब उसे सिर्फ मेरी और तुम्हारी दुआएं ही सजा से बचा सकती। सजा? हाँ, सजा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को कोई सजा नहीं हो सकती। मेरे बेटे को कोई सजा नहीं दे सकता। मैं इसकी सारी सजाएं अपने ऊपर ले लूंगी। या मेरे मालिक मेरे बच्चे को माफ कर देना, या मेरे खुदा मेरे बच्चे को माफ कर देना। तू तो अपने बंदों को 70 माओं से ज्यादा चाहता है ना, बता चाहता है ना? तो इस माँ की ममता का वास्ता मेरे बच्चे को माफ कर देना, या मेरे मालिक मेरे बच्चे को माफ कर देना। मेरे बच्चे को माफ कर देना। मेरे बच्चे को माफ कर देना।
एक माँ की दुआ नहीं सुन सकता। सुन ले मेरे माँ, बच्चे को माफ कर दे, माफ कर दे उसे भी और मुझे। मानती हूँ मैंने बहुत गलतियां की, बहुत गुनाह की, धोखा दिया तुम्हें, हमारे भाई को, शाफे को। जबकि मैं अच्छी तरह जानती थी कि मेरे बेटे को एड्स है। मैंने फिर भी तुम्हारी शादी उससे की क्योंकि मैं सिर्फ उसे खुश देखना चाहती थी। अपनी ममता की खुदगर्जी से मजबूर हो गई थी मैं। मैंने तुम्हारी जिंदगी को खिलौना बनाकर उसके हाथ में थमा दी। बहुत बड़ी गुनहगार हूं। भैया मुझे माफ कर दो बेटा, खुदा का वास्ता है मुझे माफ कर दो भैया। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने, तुम्हें अपने होने वाले बच्चे की कसम मुझे माफ। मेरे होने वाले बच्चे की कसम नहीं देंगी आप भैया को। शाफे, 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 शाफे। भैया, 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 भैया क्या हुआ तुम्हें? भैया तुम ठीक? मैं माँ को बुलाता हूँ, तुम ठीक हो ना? माँ, माँ। शाफे, शाफे। शुक्र है तुमने आंखें तो खोली। माँ, मैं कहाँ हूँ? मेरे बच्चे तुम हॉस्पिटल में हो, सब ठीक है, अल्लाह के फजल से तुम ठीक हो। और बेबी? अल्लाह के फजल से वो भी ठीक है। तुम फिक्र मत करो। डॉक्टर आयशा आ गई, अगर मेरी बात पे तसल्ली नहीं है तो उससे पूछ लो। क्या बात है भैया, तुम इतनी परेशान क्यों दिखाई दे रही हो? अब तो माशाल्लाह से तुम ठीक हो गई हो। बच्चे की फिक्र हो रही है इसे। भैया तुम एक बाहिम्मत और बहादुर लड़की हो। तुमने तो ये सफर एक चैलेंज समझ के शुरू किया था ना। तुम मौत में से जिंदगी को पैदा करने जा रही हो। और मैं जानती हूँ इस सफर में बहुत अजियतें हैं, तुम्हें कदम कदम पे तकलीफें उठानी पड़ेंगी। अगर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम हिम्मत नहीं हारोगी। मुझे सिर्फ डर इस बात का है कि मेरी हिम्मत और आपकी लाख कोशिशों के बाद भी अगर मेरा बेबी HIV पॉजिटिव हुआ तो नहीं गया। हमने तुम्हें वो सारी मेडिसिन ऑलरेडी दे दी हैं, जिससे तुम्हारे बच्चे में HIV पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम रह जाएंगे। तुम्हें पता है भैया, अब अमेरिका में 200 से भी कम सालाना बच्चे HIV पॉजिटिव पैदा होते हैं।
अल्लाह ने चाहा तो मेरी बिया एक बहुत ही सेहतमंद और हर बीमारी से पाक बच्चे को जन्म देगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। माँ, शाफिक कहाँ है? वो शाफी और तबरीज बाहर है, मैं जाकर भेजती हूँ शाफी को तुम्हारे पास। हिम्मत नहीं हारने दिया। बी ब्रेव, ओके? क्या यार भांजे, तुम भी अजीब आदमी, क्या हो गया है तुम्हें? अरे जिनके पहली औलाद होती है ना, उन लोगों के पैर जमीन पे भी नहीं टिकते, तुम हो के मुंह लटकाए बैठे हो यार। मामू मुझे तो लगता है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन वैसे ही सरकती जा रही है। पैर मेरे भी जमीन पे नहीं टिक रहे, लेकिन गिर जाने के खौफ से लरस रहे हैं। देखो मियां, ये फलसफे वाली बातें ना मेरे साथ मत किया करो यार, मुस्कुरा के बात करनी चाहिए, खुशी का वक्त है। मामू बिया की तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी जान, बिया बिल्कुल ठीक है, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह का शुक्र, शी इज ओके। ठीक है अब? हाँ हाँ बेटा, पहली प्रेगनेंसी में लड़कियों के साथ ऐसा होता रहता है, कभी तबीयत ऊपर होती है, कभी नीचे होती है, इट्स नॉर्मल। मैं बिया को देख के आता हूँ। ये लीजिए नाश्ता। टाई लगाएंगे, मैं लाके दूं? अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे दूसरों की मोहताजी से महफूज कर दिया। नासिर बस भी कर दें, इतनी लंबी तो आपकी नाराजगी मेरे साथ कभी भी नहीं रही। माफी भी मांग चुकी हूँ आपसे, बस कर दें, बस मूड ठीक कर लें अपना। ताबिंदा, दूसरों का दिल दुखाना तुम्हारी फितरत में शामिल है, जिसे तुम गलती कह के झूठ मूठ माफी मांगती फिरती हो। कसम से, सच्चे दिल से कह रही हूँ, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगी। किसी कौन? ताबिंदा, एक राबिया थी जो तुम्हारी आंखों में खटकती थी, जिसका दिल तुमने हमेशा दुखाया है, वो तो बहुत अच्छी थी, जल्द इस दुनिया से चली गई। दूसरी है बिया, मेरी मजलूम बहन, जो अपनी नाकर्दा गुनाहों की सजा भुगत रही है, और शायद वो भी जल्द इस दुनिया से रुखसत हो जाए। और तीसरा रह जाऊंगा मैं, और ना जाने मैं कब तक तुम्हारी इस कड़वी जुबान को सहता रहूंगा। हाय रब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपका कभी दिल नहीं दुखाऊंगी, कभी नहीं सताऊंगी। आप कहेंगे तो मैं बिया से माफी मांग लूंगी। वैसे तो उसने मुझे माफ कर दिया था। देखो ताबिंदा, आज मैं बहुत अरसे के बाद ऑफिस जा रहा हूं। तुम्हारे पास कोई दुआ है मुझे देने के लिए, या ऐसी ही बातें करके मुझे रुखसत करोगी? खुदा का वास्ता है, आज मुझे दुखी दिल के साथ मत रुखसत करो। नासिर, अल्लाह के हिफ्ज़ मान में जाएं और खैर खैरियत से वापस आएं। आपकी बीवी हूं मैं, जिंदगी के दुख सुख काटे मैंने आपके साथ। आपके लिए दुआ नहीं करूंगी तो और किसके लिए करूंगी? नाश्ता तो करते जाए। ऑफिस आके कर लूंगा।
खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राबिंदा, तुमने मेरी मासूम बहन एक बार फिर दिल दुखाया। अब मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा दिल करता है तुम्हें अभी और इसी वक्त ना सिर्फ इस घर से कि अपनी जिंदगी से भी निकाल दो। ठीक हो? आराम से। बहुत तंग किया ना मैंने आप लोगों को। बार बार हॉस्पिटल ले जाते हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? तुम्हारी खातिर अगर दिन में 10 बार भी अस्पताल जाना पड़ेगा ना तो हम लोग तंग नहीं आएंगे। मामू, अब मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। मैं डॉक्टर आयशा से कह कर आई हूँ कि मैंने नहीं आना अब हॉस्पिटल। मेरा दिल घबराता है वहाँ। वो जो भी मुझे मेडिसिन देंगी ना, मैं बाकायदगी से घर में खा लूंगी। वो जो भी ताकीद करेंगी मैं उसे फॉलो करूंगी, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहोगी। बेटा मेरा तो दिल चाहता है कि मैं भी फैक्ट्री ना जाऊं। मेरा भी दिल चाहता है कि मैं सारा दिन तुम्हारे साथ यहाँ गुजारूं घर में। पता है मैं दादा बनने वाला हूँ। दादा, अभी तो मुझे बहुत से काम करने हैं। मसलन कौन से काम करने हैं आपने मामू? लो, अभी मैंने आने वाले बच्चे के लिए उसका कमरा तैयार करना है, उसके लिए खिलौने खरीदने, हजारों उसको अपनी पीठ पे बिठाकर घुमाना है पूरे शहर में। पता नहीं क्या क्या करना है। शाफिर? शाफिर? शाफी, तुम्हारी नाक से खून? क्या करती बेटा? एड्स का नाम सुनकर मैं अपनी सुध-बुध गवा बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही तो अलमिया है हम लोगों का बेटा, कि हम पढ़ लिख के भी जाहिल के जाहिल हैं। यानी इतना शऊर ही नहीं है हमें। यहां तक के डॉक्टर भी HIV पॉजिटिव मरीज को पहली बार ऐसी शक की नजर से देखता है और उसके किरदार को मशकूक कर देता है। अफसोस कि हम लोगों को शायद कभी भी अवेयरनेस नहीं आएगी। ऐ जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। चलो कॉफी। मैमुना, अगर तुम यूं रात भर जागती रहोगी ना तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी।
जागते तो तुम भी रात रात भर, तुम भी परेशान, तुम भी तो बीमार हो सकते हो। मेरी बात और है, मैं मर्द हूं मैमुना, मेरे असाब तुमसे ज्यादा मजबूत है। कितने मजबूत है तुम्हारे आसाब मुझसे अच्छी तरह जानती हूँ। तुम छुप छुप के रोते हो और मेरे आंसू बह जाते हैं तुम्हारे सामने। मैं भी शाफी से बहुत मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो। मुझे भी बड़ा दुख है और मैं तो बेचारी बिया के लिए बहुत तड़पता। बिया के लिए तो मेरा दिल भी बहुत तड़पता है। तबरेज़, तुम्हें अब भी मेरे जज्बात पे शक है? मुझे सचमुच वो अपनी बेटी की तरह लगने लगी। मैमुना, वो दोनों हमारे बच्चे हैं, उनकी तकलीफ हमें तड़पा रही है। दोनों बच्चे हमारे, शाफी और बिया दोनों तकलीफ में, लेकिन उनके साथ एक तीसरी जान भी वाबस्ता है। कहीं उस मासूम को भी शाफी और बिया की तरह खुदा ना खास्ता करे। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैमुना, अल्लाह ना करे। नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। तबरेज़, शाफी की सेहत तेजी से गिर रही है। हाँ मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं बेबस हूँ, क्या करूँ? देख रहे हो तो कुछ करते क्यों? बात करो ना किसी डॉक्टर से। पहले तो वॉमिटिंग में ब्लड आ रहा था और नाक से भी खून आ रहा था। ये क्या है तबरेज़? ठीक है, मैं कल सुबह ही डॉक्टर साहब से बात करूँगा। हाँ, किसी डॉक्टर से भी बात करो, मुझसे कहो कि कुछ भी करे, मेरा सब कुछ ले ले, मेरी जान भी ले ले, मगर मेरे शाफे को बचा किसी को भी। हाँ ठीक है, मैं सुबह ही डॉक्टर साहब से बात करूंगा, लेकिन तुम हौसला करो। हौसला कैसे करो? कहाँ से लाऊं हौसला? मेरे इकलौते बेटे की तरफ मौत चुपचाप पड़ी और मैं बेबसी से देख रही। मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही। मेरा इकलौता बेटा मेरे सामने जा रहा है, मैं क्या करूं? क्या बात है नासिर, बड़े उदास और परेशान लग रहे हैं। बस आज बिया बहुत याद आ रही है। लो, बिया याद आ रही है तो चल के उससे मिल आते हैं। वो कौन सा कोई अमेरिका में रहती है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि आज मैं बिया से जाके मिला। बड़े अफसोस की बात है नासिर, आप उसे अकेले मिलने जाएंगे? मैं भी आपके साथ जाऊंगी, आखिर मैं उसकी भाभी हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? वो किचन में थोड़ी ना आई थी। ले दस अबा जी, और आप कितना ऊंचा ऊंचा बोलती पता है आपको? और वो जो बर्तन बदल दिए थे कल, याद नहीं है? तो क्या हो गया जो मैंने ऐसा कर दिया? भाई मैं नहीं खा सकती ना किसी के झूठे बर्तनों में। मुझे तो कराहत आती शाफी और बिया से। तौबा तौबा, खुदा ना खास्ता वो गंदी बीमारी हमें लग जाए, फिर मैंने मरना थोड़ी ना है। अच्छा ठीक है, अगर आप उसे अकेले मिलना चाहते हैं तो अकेले जाके मिलाएं। मेरा तो दिल कर रहा था उसे मिलने को, इसलिए कह दिया। ताबिंदा, तुम अपने दिल को टटोल के देखो। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए जरा सी भी मोहब्बत है तो चलो मेरे साथ, लेकिन वहां जाके कोई उल्टी सीधी बात मत करना। हाँ है, मैं भला क्यों कोई गलत बात करूंगी? आप कहेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगी, बस आप मुझे साथ ले चलें।
2 मिनट में तैयार होके आती हूँ, अभी आई। बिया, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान था, लेकिन अब तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा देखकर बहुत खुश हो गया हूं मैं। भैया, मैं भी आपके बगैर बहुत उदास थी। लो तो भैया, आ जाना था, चक्कर लगा लेती, कहती शाफे को लेकर आता। वैसे भी इतने दिन हो गए तुम लोग आए नहीं हो। भाभी हम सोच तो रहे थे, लेकिन वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। मेरी तबीयत कुछ खराब? तुम्हारी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है। सूखे ढांचा हो गए हो। हल्के तो देखें जरा, डॉक्टर को चेक नहीं कराया? हाय, क्या हो गया है तुम्हें? खुदा ना खास्ता तुम्हारी बीमारी बढ़ तो नहीं गई? नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ। शाफे मेरी भैया, अरे संभल के बेटा। हाय भैया, ये क्या कर रही हो? ऐसे अब एकदम से ना उठा करो, तुम्हारी हालत अब वैसी नहीं है। 6ठा महीना चल रहा है तुम्हें, इस तरह उठोगी ऐसा ना कहीं जाके गिर जाओ, खुदा ना खास्ता बच्चे को कुछ हो जाए। ताबिंदा, नासिर, मेरे मुंह में खाक, मैं तो एहतियात बता रही हूँ, समझा रही हूँ भैया को। आप लोग चल के लाउंज में बैठे, मैं खान चाचा से कह के आपके लिए चाय बनवाती हूँ। कमरे में चले हैं? अच्छा शाबाश। बहुत अच्छा किया नासिर, तुम आ गए। तुमसे एक नए प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना। आओ करते हैं। जी। भाभी की बातों का बुरा मनाया है? हाँ, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगता। अच्छी बात है, लगना भी नहीं चाहिए। शाफे लोगों का काम है बातें बनाना। ठीक कह रही हो, लोगों का काम सिर्फ बातें बनाना ही तो है। तो और क्या शाफे, अब हमें लोगों को छोड़ के एक दूसरे का ख्याल रखना है बस। तो भैया ये साथ में कितनी दूर का है? हम दोनों आगे पीछे अपनी मंजिल को पहुंचना ही वाले। जिस मंजिल पे पहुंचने की आप बात कर रहे हैं ना शाफे, उस पर किसी न किसी दिन सभी को पहुंचना है। और छोड़े ना ये सब बातें, क्यों उदास हो रहे हो? मुझे भी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि आपको पता ही नहीं है कि इस कंडीशन में आपको मुझे खुश रखना चाहिए, मेरा ख्याल रखना चाहिए, मुझसे अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। भैया मैं सोच रहा हूँ हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आएगा तो उस पर क्या बीतेगी?
दुनिया वाले तो उसे बात बात पर ताने और तकलीफ देंगे, वो क्या करेगा? अरे भाई, मेरे बच्चों ने तो ढंग से खाना भी नहीं खाया। ये लो, और सुनो शाफी, तुम ये ठंडा दूध पियो बेटे, तुम्हारे मुंह के छालों को सूद करेगा। वहाँ मेरा अंदर ना जख्मों से भर गया है, मुझसे अब कुछ भी नहीं जाएगा। मुंह का इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया क्या? डॉक्टर के पास चले? है भैया, इसे क्या हुआ है? ज्यादा हो गया इन्फेक्शन? चलो ना, चलते हैं डॉक्टर को दिखाते हैं। क्या डॉक्टर 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 माँ, अब किसी डॉक्टर के पास मेरे जख्मों का इलाज नहीं है। शाफी, क्या बात है शाफी बेटा, चलो अस्पताल चलते हैं। क्या चाहते हैं आप मॉम, कि मौत भी मुझे अपने घर पे ना आए, यूं अस्पताल में एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाऊं मैं? नहीं बेटे, अल्लाह ना करे, ऐसी बातें मत करो प्लीज। क्या हो गया बेटा, तुम क्यों इतनी मायूसी वाली बातें कर रहे हो? बिया, क्या बात है, क्यों इतना डिप्रेस है ये? मामू, शाफी कह रहे थे कि जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो लोग उसे इज्जत से एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नफरत करेंगे उससे, बुरी बुरी बातें करेंगे और बुरे नामों से पुकारेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। मुंह नोच लूंगी उन लोगों का जो मेरे बच्चों पर, मेरे खून पर उंगली उठाए। आप क्या मुंह नोचेंगी? खून होना मैं आपका। आपको याद है जब आपको मेरी बीमारी के बारे में पता चला था तो आपने किन नजरों से देखा था मुझे? किस कदर शर्मनाक बात है, तस्वीर कर सकते? काश मैं मेरा बेटा ना होता, काश मैं उसकी माँ ना होती, काश मैं उसके बाप के साथ ही मर गई होती। आप भी मेरे बारे में वही सोच रही थी ना जो बाकी सारा जमाना मेरे बारे में सोच रहा था। मैं क्या करती बेटा, एड्स का नाम सुनकर मैं अपनी सुध-बुध गवा बैठी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। यही तो अलमिया है हम लोगों का बेटा, कि हम पढ़ लिख के भी जाहिल के जाहिल हैं, यानी इतना शऊर ही नहीं है हमें। यहां तक के डॉक्टर भी HIV पॉजिटिव मरीज को पहली बार ऐसी शक की नजर से देखता है और उसके किरदार को मशकूक कर देता है। अफसोस कि हम लोगों को शायद कभी भी अवेयरनेस नहीं आएगी। इसलिए तो मैं कह रहा हूं, काश अल्लाह ताला हम दोनों को माँ बाप बनने की खुशखबरी ना सुनाता। काश हमारा कोई बच्चा इस दुनिया में ना आता। मामू, हम नन्ही सी जान इस दुनिया में आके क्या करे? वही दुख, वही तकलीफ और वही गम जो मैं और बिया भुगत रहे हैं, वही भुगतेगा। खुदा न करे बेटा, ऐसा नहीं सोचते, ऐसा नहीं होगा। क्या करेंगी अम्मा? आप किस किस की सोच बदलेंगी? जमाना बदलेंगी आप। हाँ, मैं ऐसा करने की कोशिश करूंगी। मैं लोगों की सोच बदलने की कोशिश को अपनी जिंदगी का मकसद बना लूंगी। तुम फिक्र मत करो।
भाई जी, मेरे जुड़े हाथों की तरफ देख ले भाई जी। इस बेचारी का क्या कसूर है? मैं नहीं किया सारा कुछ, मैं ही कसूरवार हूँ। भैया, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आए इंशाल्लाह, और भैया अगर मैं जिंदा हुआ, मैं चाहता हूँ उसके चेहरे को पहली बार मैं देखूंगी। मैं है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। ताबिंदा, तुम कोई ऐसा मौका अपने हाथ से जाने नहीं देती जिससे मेरे दिल को तकलीफ, मेरे दिल को चोट पहुंचे। नासिर, मैंने जानबूझ के कुछ नहीं कहा, मुंह से निकल गई थी बात। मुंह से नहीं निकली, बिच्छू की फितरत है डसना, और डसना तुम्हारी फितरत है। लेकिन बस हर बात की कोई ना कोई हद होती है। अब तुम्हारा और मेरा एक साथ रहना मुमकिन नहीं है। हाय रब्बा, ना करें ऐसा, क्या कर दिया मैंने, क्या कह रहे हैं आप? मैं तुम्हें सिर्फ कह नहीं रहा, आज मैं तुम्हें ऐसा करके दिखाऊंगा। सलमान, अपनी बहन का हाथ पकड़ और निकल मेरे घर से। भाई जी, मैं कहाँ लेके जाऊंगा भाई जी? ये सोचना मेरा नहीं, तुम्हारा काम। तुम भी जिंदगी भर अपनी बहन के साथ मिलकर बहुत कुछ सोचते रहे। इसका साजिशी ज़ेन बनाने में तुम्हारा सबसे बड़ा हाथ। भाई जी, क्या बात कर रहे हैं? मैंने तो हमेशा बाजी को अच्छी बात ही बताई है। हट! अच्छी तरह जानता हूं कि तूने कौन सी अच्छी बातें समझाई हैं अपनी बाजी को। अच्छी बात सुनना चाहती है बाजी तो सुन फिर, और जितनी जल्दी हो सकता है ना, ये गाड़ी के कागज अपने नाम करा। तो चीज वही होती है जो अपने नाम हो। खैर, मेरे नाम तो वो कभी नहीं करेंगी, और वैसे भी नासिर को बुरा लगेगा अगर गाड़ी मेरे नाम पर हुई तो इसमें मसला क्या है? मेरे नाम करा दे। ना तो तू किस खाते में अपने नाम कराना चाहता है गाड़ी? ना बाजी, अब भैया के नाम पे तुमने कितनी चीजें ली हैं? तेरा भाई हूं मैं, तेरे मंसूबों का साझेदार हूं, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए ना। सारे ऐश तो कर रहे तू हमारे साथ, और वैसे भी गाड़ी भैया के नाम हुई ना तो मुझसे भी कोई नहीं बर्दाश्त होना। नासिर, आखिरी बार माफ कर दे, आखिरी बार माफ कर दे। सलमान, तूने सुना नहीं? सुबह होने तक अपना और अपनी बहन का सामान बांध और निकल मेरे घर से। भाई जी, मेरे जुड़े हाथों की तरफ देख ले भाई जी। इस बेचारी का क्या कसूर है? मैं नहीं किया सारा कुछ, मैं ही कसूरवार हूं जी। इस पे ऐसा जुल्म ना कर, ये बर्बाद हो जाएगी। मैं हाथ जोड़ रहा हूं आपके आगे, ऐसा जुल्म ना करें बाजी। नासिर, मेरी बात तो सुने। नासिर, मरवा दिया ना, बर्बाद कर दिया अपनी बहन को। तू भी
देख ना रो बाजी, सारा कसूरवार मैं ही हूं। मैंने ही सारा कसूर किया, सारी पट्टियां मैंने ही पढ़ाई। तू अपनी जिंदगी के बारे में सोच, अपना कार ना खराब कर। मेरा क्या, कहीं भी चला जाऊंगा तो ठिकाना मिल ही जाएगा। तू अपना कार ना खराब कर बाजी। ले जी, हमारी एड्स अवेयरनेस फाउंडेशन के पब्लिक मैसेजेस क्या क्या होंगे, उनकी एक रफ सी डिटेल मैंने तैयार कर। हमारी ये फाउंडेशन कैसे कैसे और किन किन जगहों पर जाकर लोगों को एड्स के हवाले से आगाही देने की वर्कशॉप और लेक्चर्स देगी, उसका एक छोटा सा स्केड्यूल मैंने तैयार किया। हाँ, अच्छा है डॉक्टर साहब। हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया से इस मैसेज को लोगों तक पहुंचाएंगे। हाँ, लेकिन जिन लोगों की पहुंच प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक नहीं है, उन तक ये मैसेज कैसे पहुंचेगा? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। उन लोगों को समझाना और उसके बारे में आगे ही देना बहुत जरूरी है, क्योंकि HIV पॉजिटिव पाकिस्तान के देहाती इलाकों और नॉर्दर्न एरियाज में सबसे ज्यादा फैल रहा है। अफसोस के उन इलाकों में गवर्नमेंट स्कूल तक नहीं है। स्कूल तो स्कूल, वहाँ के दीनी मदारिस भी लोगों को ये तालीम देने से महरूम है कि हमारा दीन इस्लाम हमें जिंदगी गुजारने के कितने पाकीज़ा असूल बताता है। और मैं समझती हूँ कि वहाँ पर अगर लोगों को सही मायनों में कुरान का तर्जुमा और तफसीर समझाई जाए तो वो लोग भी बेहयाई के कामों से बचे रहेंगे। इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम को चलाएंगे ना? इंशाल्लाह जरूर। अरे भाई मेमूना, हम अपनी इस फाउंडेशन का नाम क्या रखेंगे? मेरा ख्याल है इसका नाम तो शाफी और बिया सोचकर बताएंगे। लेकिन इस फाउंडेशन को चलाना खासा मुश्किल काम होगा। इसके लिए हमें एक ऐसा बंदा चाहिए होगा जो बिल्कुल डिवोटेड हो, जो इसको अपने पूरे दिल से मैनेज करे। ऐसा बंदा खुशकिस्मती से हमारे पास पहले ही मौजूद है। कौन? नासिर से अच्छा इस मकसद के लिए और कोई इंसान नहीं हमारे। बिल्कुल ठीक कहा मेमूना तुमने। He is the right person for this। और नासिर जैसा मैनेजमेंट तो कोई कर ही नहीं सकता। तो ले जी, ये तो फिर तय हो गया कि इस फाउंडेशन को मिस्टर नासिर ही मैनेज करेंगे। यस, ठीक है, चीजें तय तो हो गई, बस अल्लाह करे अब इन पर अमल भी हो सके। हाँ, क्यों नहीं होगा भाई, हमारी बहुत अच्छी टीम है, हम सब मिलकर इस पर अमल करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। शाफे, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि माँ इतना बड़ा फैसला करेंगे। मुझे लगता है जो उनसे जुल्म तुम पर हुआ है, नफरत हो रही है मुझे आपसे। नफरत तो मुझे तुमसे होनी चाहिए,
और ये जो चीख चीख कर तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो, ये सारे इल्जाम तो मुझे तुम पर लगाने चाहिए। क्यों? मुजरिम आप और आपका बेटा है, मैं नहीं। मुजरिम तुम हो, क्योंकि जब डॉक्टर ताहिरा तुम्हारा HIV का टेस्ट कर रही थी तो उसी रोज शाफे का भी उन्होंने टेस्ट किया था, और उनका ख्याल है कि शाफे को एड्स तुम्हारी वजह से भी हो सकती है। मुझे तुमसे सब कोई फालतू बहस नहीं करती। तुम अपनी जुबान बंद रखो और खामोशी से जाकर ऊपर सो जाओ, इससे पहले कि शाफे परेशान होकर तुम्हें ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। उसकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। मेरी नस नस में जहर उतार कर आप कह रही हैं कि बिया जाकर सुकून से सो जाओ। कभी सूली पर भी किसी को नींद आई है? शाफी ने तबरेज को भेजा था, उसी का गुजारा नहीं तुम्हारे बगैर। तुम्हारे नाम की तस्बीह उसकी हर सांस के साथ चलती है, वरना मेरे बस में होता तो मैं तुम जैसी लोअर मिडिल क्लास लड़की से उसकी शादी कभी ना होने देती। तुम तो इस लायक ही नहीं। उसकी वजह से बहुत शर्मिंदा है, बस ये सब उसी गिल्ट में कर रही है। आप उनके इस नेक और अजीम काम को उनका गिल्ट कह रहे हैं? पता है शाफे, मुझे खुशी इस बात की है कि उनके इस नेक और अजीम मकसद की वजह मैं हूं। देखे ना शाफे, दुख और तकलीफ इंसान को उसके नसीब से मिलती है ना, मगर इंसान के नेक मकासद कोशिशों के बाद ही तकमील तक पहुंचते हैं। मुझे इस बात का गम नहीं है कि मैं और आप बहुत जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन शाफे मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि हमारे जाने के बाद कितनी जाने बच जाएंगी, कितने लोग मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे। क्या आपको इस बात की खुशी नहीं? होगी, बहुत खुश हूँ, बहुत। बस काश मैं इस मकसद को अपनी आंखों के सामने पूरा होता देख सकता। काश। प्लीज शाफे, ऐसी बातें मत करें। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी पूरी करूंगी। भैया, मेरी ख्वाहिश है कि हमारा बच्चा जब इस दुनिया में आए, इंशाल्लाह, और भैया अगर मैं जिंदा हुआ, मैं चाहता हूं
उसके चेहरे को पहली बार मैं देखूंगी। मैं उसकी परेशानी पहली दफा मैं चूम क्योंकि भैया हमारा बच्चा हमारे ये नई जिंदगी को उठा, नई जिंदगी, और बहुत से लोग जो हमारी तरह इस बीमारी का शिकार होकर इस दुनिया से चले जाएंगे, उनके लिए एक उम्मीद होगा ना भैया, एक उम्मीद होगा उनके लिए। हमारा बच्चा दिखाओगी ना उसे पहली दफा मुझे, है ना? और भैया एक वादा करो मेरे साथ, तुम हमारे बच्चे को बताना कि उसका बाप गलत आदमी नहीं थी। भैया उससे कोई गलती नहीं हुई थी, वो बस अपने नसीब के सामने हार गया था। हमारे बच्चे को ये बता दो। I want my kid to feel proud of me, Bia. Proud of me. You will do that, right? Yeah. है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा। जो मिला मुझे कोई दर्द था, वही अजनबी वही आशना। जरा सी जिंदगी है जिंदगी तू ही बता, तुझे क्या कहूँ मेरी हमनवा।